सर मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना चाहिए या नहीं। उसकी फ़ीस 85,000 है ऑनलाइन कोर्स की, आप सजेस्ट करिए। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ तो आपको एटलीस्ट अभी ये कोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जस्ट फर्स्ट ईयर में हो। अब सीधी सीधी बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर एडवांस लेवल कोर्स की बात करें तो कौन सा कोर्स करना है, कब करना है, और आप जो कोर्स करने वाले हो उस कोर्स के लिए आप बने हो या नहीं, वो आपके लिए है या नहीं, यह कैसे पता करना है। इन तीनों बातों का आंसर, इन तीनों सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में आपको नॉट ओनली डेटा एनालिटिक्स, आपको AI, ML, पाइथन, एडवांस जावा, एज़्योर, AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी के बारे में भी सोचना ही नहीं है क्योंकि अभी आपने जस्ट एडमिशन लिया है। आपको पहले समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे काम होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या है और बेसिक लॉजिक्स कैसे बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग के जो 4 साल है, ये मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग के 4 साल किसी भी एक टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट होने के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग के 4 सालों में आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है, अगर किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को सीखना है, अडॉप्ट करना है तो उसके क्या तरीके होते हैं और कितने तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हो कि इन 4 सालों में आप पाइथन में मास्टर हो जाओ, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल बट नॉट फिजिबल, क्योंकि बाय द टाइम आप मास्टर होंगे 4 साल में पाइथन में कुछ न कुछ नया आ चुका होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इट नॉट जस्ट अबाउट मास्टरिंग पाइथन या फिर जावा या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की बात नहीं है, बात है एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने की। अगर आप सिर्फ जावा को मास्टर करने जाओगे और एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको एंड टू एंड इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। 15-20 दिन आपको 2-3 हफ्ते बेसिक कंसेप्ट समझने में बिताना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, पूरे प्रोडक्ट डिलीवरी का लाइफ साइकिल क्या होता है, AI क्या है, ML क्या है, पाइथन क्या है, जावा है क्या, .NET है क्या। इन चीज़ों के बारे में समझो, पढ़ो। इसके बाद कोई एक टेक्नोलॉजी उठाओ, फॉर एग्जांपल जावा या फिर पाइथन या फिर .NET। C++ भी उठा सकते हो, लेकिन अगर आप C++ पे नहीं भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी C++ सीखी ही नहीं, इवन एक सिंगल कोड भी नहीं किया उस पर। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जावा उठाते हो, कोर जावा को पकड़ो और 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ कोर जावा के कंसेप्ट समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। जब 2 महीने में आप पूरे कोर जावा के 13-14 जो बेसिक कंसेप्ट है, पूरे कंसेप्ट आपने पक्के कर लिए और 50-100 एक्सरसाइजेस कर ली, उसके बाद कोर जावा में ही एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करना शुरू करो। कोर जावा के साथ आप स्विंग सीखो। स्विंग इज ऑल्सो वन फ्रेमवर्क जिससे UI डेवलप होता है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनती है। अब जब आप स्विंग सीखोगे, UI डेवलप करना सीख जाओगे, तो आप कोर जावा के कंसेप्ट और स्विंग के कंसेप्ट को मिला के एक पूरा प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे। आप कैलकुलेटर बना सकते हो, Notepad++ बना सकते हो, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना सकते हो, आप टेली ERP जो अकाउंट्स मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो बना सकते हो, आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, आप किसी शॉप का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जब आप स्विंग और कोर जावा दोनों सीख जाओगे, या फिर अगर आप .NET पे जा रहे हो तो .NET में तो डायरेक्टली आपको UI मिल ही जाएगा। जब आप UI और बैकएंड जो बेसिक लॉजिक्स हैं उन दोनों को क्लब करके कुछ बनाना सीख जाओगे तो आप इतने सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेंड करना है बेसिक प्रोग्राम बनाने में और छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाने में। अब फर्स्ट सेमेस्टर जब आपने इस पे स्पेंड कर दिया, अब बात आती है थोड़े से एडवांस लेवल कंसेप्ट की। एडवांस लेवल कंसेप्ट इन द सेंस, इसके साथ में डेटाबेस के कंसेप्ट को भी इंक्लूड करना और वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना। अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वेब एप्लीकेशंस डेवलप करोगे। अलॉन्ग विद दैट सेम टू सेम काम अगर आप जावा में कर रहे थे तो आप .NET में भी करोगे, पाइथन में भी करोगे। बाय द टाइम आप सेकेंड ईयर पास करोगे, आपको एटलीस्ट 3 टेक्नोलॉजीज में प्रोफिशिएंट होना है कि अब आपको पूरे बेसिक और कोर कंसेप्ट तीनों टेक्नोलॉजीज के पता है। अब जब आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर की शुरुआत में प्रोफिशिएंट हो चुके हो,
अब आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। अब आप कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS या Azure में से जो भी प्लेटफॉर्म आपको चुनना है उसका कोई कोर्स ले सकते हो 10-15 हज़ार रुपये स्पेंड करके। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे AWS काम करता है, कैसे VM मैनेजमेंट होता है, कैसे क्लस्टर्स बनते हैं, जो भी उसके कंसेप्ट है आप उसके बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हो और वो आपको सीखना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कमांड करना चाहिए। आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना चाहिए, उस पर कमांड करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको नेटवर्किंग के कंसेप्ट सीखना चाहिए, उस पर कमांड करना चाहिए। 3 साल थर्ड ईयर में आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, नेटवर्किंग एंड कोई फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल जावा में हो तो आप हाइबरनेट या फिर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो। थर्ड ईयर आते आते आपका कोर कंसेप्ट भी कंप्लीट है, आपके एडवांस कंसेप्ट भी कंप्लीट है और आपको 3-4 पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एरियाज में इनफ नॉलेज है कि काम कैसे होता है एटलीस्ट। अब फाइनल ईयर में बारी आती है ये पता करने की कि अब आपको क्या डेटा एनालिटिक्स में जाना है या फिर आपने पाइथन में कमांड किए तो आपको मशीन लर्निंग में जाना है, LLM बनाने हैं, आप वो डिसाइड कर सकते हो। जावा में जाना हो तो आप जावा में और एडवांस कंसेप्ट सीख सकते हो। अगर आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आप फिर DBA के कंसेप्ट सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे क्लाउड मैनेजमेंट, Azure, AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप उसमें जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेरे लिए बनी है तो अब आप टेस्टिंग के एडवांस कंसेप्ट फाइनल ईयर में कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जब आप फाइनल ईयर में इतने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस, नॉलेज लेके एक प्रॉपर रिज्यूम बना के उसमें आपकी एप्लीकेशंस के URL दे के बैठोगे इंटरव्यू में, यू क्रैक होगा इंटरव्यू। सो इन शॉर्ट आपको किसी एक टेक्नोलॉजी में स्टिक नहीं रहना है कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है या फिर मुझे डेटा एनालिटिक्स सीखना है। आपको 3 साल तक तो सब कुछ सीखना है, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अब आप किसके लिए बने हो। आपको समझ ही आ जाएगा कि क्या मुझसे हो रहा है, क्या मुझसे नहीं हो रहा है। सो अगर इतनी बड़ी बात को शॉर्ट करके बताए तो आपको फर्स्ट ईयर में तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पर काम करना चाहिए, दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। जय श्री महाकाल।